स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 हम करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। सो पहला चैप्टर है 13/3125 यानी कि 3129 को अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मेरे ख्याल से हाँ ठीक है ओके 5 की पावर 5 तो ये हो गया 5 की पावर m। ये तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग इज टर्मिनेटिंग। इसी तरह हम टर्मिनेटिंग करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है इसी में ही कि 17/8 बताना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो आपने कर ही लिया होगा और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्लो चला के भी देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 17.8 हो जाएगा। तो ये होगा 8 को कैसे लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 2 की पावर 3। तो ये आपका हो गया 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसी तरह इसमें 64/455 है, 15/600 है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद एक बार मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। फिर हम मूव करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर which have terminating decimal like भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या हुआ। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो था 13 अपॉन मतलब पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसको हम कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन था आपका 13/3125 ये था पहला क्वेश्चन। वो कह रहा है कि भाई राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको करते हैं। डेसिमल होता है पॉइंट में, दशमलव में, जिसको हिंदी में कहते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। तो कैसे करेंगे तो ये आपका एक्सपेंशन की वैल्यू आएगी 0.00416 और ये कैसे आएगी 0.004। ठीक है। तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। और नहीं जाएगा फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 0 लिखेंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर एक पॉइंट में 0 बढ़ाएंगे। अब ये चला जाएगा तो ये कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स से जाएगा 4 5 जा 20 12,500 जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका 500। ठीक है। उसके बाद 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाने में 3125 आएगा। 3125 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1875 आएगा। उसमें फिर 0 बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा इसको हम 6 टाइम करेंगे। 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15। तो ये आपका पूरी तरह से कट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन
का पहला पार्ट था। दूसरा सेकंड क्वेश्चन का आपका ये पहला पार्ट था। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप एक बार खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। 17/8 2.215 मैंने 2.125। अभी कैसे हो गया 2.125? यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 17 लिखिए, यहाँ स्टार्ट करिए। 8 2 जा 16, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, 2 आया, पॉइंट लगा हुआ, 8 2 जा, फिर अगेन 16, फिर यहाँ पे 4 आया, 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40, यानी कि 8 पंजे 40। इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके बाकी के पार्ट्स लगाएंगे और लगाने के बाद हम लोग, जिसको नहीं आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस बीच में आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलें। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में मैथ्स सिखा सकूं। और अगर किसी को कोई स्पेशल चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो तो वो मुझे मेल कर सकता है या फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं डेफिनेटली उसको जवाब दूंगा और उसकी क्वेरी को एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा उसको सॉल्व करूंगा ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। इसमें एक क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन है, इसी का ही 8 पार्ट है। क्या कह रहा है 6/15। 6/15 तो कैसे हम करेंगे, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 2/5 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.4। आपको पता ही है जैसे कि अभी किया था, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20। तो ये भी करें तो इसको थोड़ा सा केयरफुल रहें करने के लिए, ताकि मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, सब सेम ही हैं। उसके बाद और ये किसी को अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए या कुछ चाहिए मैथ्स के सारे ही हैं मेरे पास, तो चैप्टर वाइज हैं। तो अगर किसी खास चैप्टर की आप डिमांड करना चाहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूँगा PDF फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने स्कैन करके भी अपने पास रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। ठीक है, if there are rational and in form of the form p/q, तो इसका प्राइम फैक्टर q के क्या होंगे। तो मैं तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहले ही बताऊंगा मैं आपको ज़्यादा डिटेल, क्योंकि उसके बाद हमें एक्सरसाइज नेक्स्ट भी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 9। और p/q की फॉर्म में वो कह रहा है, तो ये कितना होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में टर्मिनेटिंग
इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। मैं इसको आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप लोग एकदम श्योर हों ये क्वेश्चन करने के लिए, एग्ज़ाम में जब भी आएगा और ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आ रहा है तो कीजिएगा और नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा उसमें वो भी कर सकते हैं कि भाई मैं बाद में कर लूँ, या समय बचता है तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसमें अराउंड 15 जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चैप्टर नंबर है आपका 2, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जैसे कि नाम से ही आपको लग रखा है, पॉली माने बहुत सारे और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म मिलके जो इक्वेशन बनती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें डिग्री वगैरह पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, सॉरी। पॉलिनोमियल हैज अ टर्म विच हैज, ठीक है। तो डिग्री अगर यहाँ, तो डिग्री के लिए आता है आपका वेयर a b c आर रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब वो कह रहा है फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री 3x, क्या क्वेश्चन है भाई, 3x³ प्लस 4। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री जो रहेगा आपकी x की जितनी पावर रहेगी वही आपकी डिग्री रहती है, ठीक है। जितनी भी x की पावर रहेगी वही आपकी डिग्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है और उनको भूलना नहीं है, और जो भी क्वेश्चन रहेगा जो इस टाइप का तो हम उसको कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड इंटू बीटा, ये हो गई। और एक हो गई आपकी अच्छा, इसी को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ले लिया इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी यार अल्फा भी ऐसे लिखा जा रहा है, बीटा भी, चलिए वो नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरह से हम, और एक और आपका है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि कैसे लिया जाएगा ये, px इक्वल्स टू आपका हो जाएगा gx qx प्लस rx, ठीक है। डिविडेंड हो गया, डिविजर हो गया, इंटू क्वोटिएंट, डिविजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसमें मैं जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा एक्सरसाइज 2.1 से, सॉरी 2.2 से, क्योंकि इसके बाद 2.2 ही 2.1 थी तो मुझे वही रहा, क्योंकि इसमें 2.2 में करने के लिए बहुत कुछ है और 2.1 में करने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको कुछ भी वो दिखाई दे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको
पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूँ, मे बी 15 to 21 के आसपास के आपके नंबर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, 2.2। तो 2.2 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² - 2x, पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ में क्या है, बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स भी जरूरी रहता है, नहीं तो मैथ से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बोरियत वाला सब्जेक्ट नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए आपको क्या करना है, इस तरह की इक्वेशन आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं की है तो मैं बताता हूँ आपको। 8 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 8 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं उन फैक्टर्स को तो 8 आ जाए, और माइनस करते हैं तो 2 आ जाए। 8 के फैक्टर कैसे करेंगे हम, 4 × 2, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसमें निकालना है आपका रिलेशनशिप निकालना। तो रिलेशनशिप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x² - 4x - 2x - 8 = 0। यानी कि एज्यूम कर लिया गया, मान लिया, ऐसा होगा ये नहीं पता, ऐसा मान लिया। x² - 4x, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 2x और -8। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x - 4 हो गया, प्लस यहाँ से हमने 2 ले लिया इन दोनों में, यहाँ बचा x और ये हो गया -4। तो इन दोनों में फिर क्या कॉमन हो गया, x - 4, और दूसरा हो गया आपका x + 2। क्या है, तो समझ में आ गया होगा। अब निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब हो गया, ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, क्योंकि जगह भी नहीं बची, मैंने इतना बड़ा लिख दिया। तो इसको मैं रब करता हूँ। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 - 2 = 2 = -2/1। तो ये कैसे हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। 2 हो गया, 4 × 2 = 8, 8 = आएगा माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस का हो गया, तो ये हो गया -8/1। ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस का, ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ
2.1 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी मैं इसका सोल्यूशन नीचे पूरी उसका दे दूँगा एज PDF में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड ए quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। यानी कि इसकी पहले तो क्या हुआ था हमें कि भैया सम ऑफ जीरो निकालना था। अब यहाँ ये दिया हुआ है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है इसका, पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये हम करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। 1.1/4 और -1 और -1। ठीक है, तो सबसे कह रहा है वो कि पॉलिनोमियल भी मान लो कि है ax² + bx + c = 0। ठीक है, 0 नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसा भी सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, where a is not equals to 0, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? 1/4 यानी कि -b/a, और अल्फा और बीटा कितना होगा आपका? अल्फा बीटा होगा -1 -4/4 = आपका c/a। तो a = कितना हो गया 4, b = कितना हो गया -1 और c = हो गया -4। तो भाई फिर क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बनेगी 4x² -x, सॉरी x के लिए तो -1 हो गया, b और माइनस अच्छा ax² के साथ, ठीक है, b हो गया, b के स्थान पे क्या था? ठीक है, सॉरी ठीक है, 4x² -4 नहीं 4 थोड़ी होगा, b की वैल्यू माइनस है ना, तो ठीक है, तो ये हो गया -x और c की वैल्यू है -4 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। या सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना लिख के भी अगर आप छोड़ देंगे और 0 नहीं भी लगाएंगे तो ये सही मान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मेथड सही होना चाहिए। और अगर मेथड आपका सही है तो आपका कोई भी क्वेश्चन को कोई भी काट नहीं सकता, गलत नहीं कर सकता। और चूंकि 10 है आपका तो इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन क्यों? शांति से सुन रहे हो? ठीक है, उसके बाद करते हैं हम आपका √2 और 1/3। ठीक है, इसी के क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा ये वो है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑन डिमांड पढ़ाया जाए तो मैं ऑन डिमांड भी पढ़ा सकता हूँ कि भैया ये चैप्टर आप हमें बता दीजिए सर, तो हम ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं वही चैप्टर आप लोगों को बता दूँगा। 2 और 1/3 अल्फा प्लस बीटा = आपका हो जाएगा √2 और √2 को कैसे करेंगे 3√2/3 = -b/a। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी का असर हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। अल्फा बीटा 1/3 c/a, अगर तो फिर a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, b हो जाएगा आपका 3√2 और c आपका हो जाएगा 1। ई जैसा लग रहा है सी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान से रखें,
c इक्वल्स टू हो गया आपका 1। तो एक्सरसाइज हमारी क्या बनेगी, सॉरी एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, इक्वेशन क्या बनेगी 3x² ax² प्लस bx प्लस c, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई यहाँ आप सही पढ़ा रहे हैं, यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा पता भी तो रहना चाहिए कि मैं सही पढ़ा भी पा रहा हूँ या एकदम राम कथा सी चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको समझ में आता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा वो मोटिवेशनल होगा कि हम मोटिवेट करेंगे, आप लोग ही करेंगे मुझे मोटिवेट कि भाई कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 2.3 में एक बार देख लेता हूँ, उसमें 2.3 है, 2.3 के बाद है आपका 2.3 में है आपके पाँच क्वेश्चन 2.3 में है लगभग, और उसके बाद लगभग नहीं 5 क्वेश्चन है। फिर 2.4 में है, 2.4 में है आपके 5 क्वेश्चन है 2.4 में, और एक तरीका का पूरा ही इसमें कवर अप हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू।